हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय जगन्नाथ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के तरफ से एक नई वैकेंसी 500 असिस्टेंट की वैकेंसी निकल के आ चुकी है। इसका जो वैकेंसी है वो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकल के आया है। इस वीडियो में आपको डिटेल बताऊंगा, सैलरी कितना रहेगा, उसका क्वालिफ़िकेशन कितना रहेगा, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद कितना एज क्राइटेरिया रहेगा, सब कुछ। तो जारी रखिए। तो दोस्तों, एयरटेल इंश्योरेंस कंपनी की लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी 500 असिस्टेंट की वैकेंसी है। तो चलिए देखते हैं इसका जो इम्पोर्टेंट डेट क्या है, इसका ओपनिंग डेट है और क्लोजिंग डेट क्या है। तो आपके सामने पीडीएफ फाइल रखा गया है, मैंने रखा हूँ। आप क्लियरली देख सकते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट एप्लीकेशन फ़ीस का इसका जो कमेंसिंग डेट है वो 2 तारीख से शुरू होगा, मतलब आज से शुरू होगा। उसके बाद अगर एंड करेंगे तो क्लोजिंग डेट रहेगा 17 तारीख को, अगस्त को क्लोजिंग डेट रहेगा। एग्ज़ाम का जो डेट भी दिया गया है, प्रीलिमिनरी का ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो डेट रहेगा वो टेंटेटिव शेड्यूल का डेट रहेगा वो 7 सितंबर को डेट रहेगा। उसके बाद जो मेन ऑनलाइन एग्ज़ाम का जो डेट रहता है वो टेंटेटिव का 28 अक्टूबर को रखा गया है। ये सब टेंटेटिव शेड्यूल है, वो कोई भी डेट भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका जो एप्लीकेशन वगैरह क्या क्या कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस किस में वैकेंसी है, पोस्ट है। तो हर स्टेट में वैकेंसी निकला हुआ है। आंध्र प्रदेश की जो वैकेंसी निकल के आया है वो टोटल 26 वैकेंसी है। अरुणाचल प्रदेश की 2 वैकेंसी, आसाम की 4 वैकेंसी, बिहार की 19, चंडीगढ़ की 5, छत्तीसगढ़ की 11, गोवा की 1, गुजरात की 28, हरियाणा की 7, हिमाचल की 5, झारखंड की 3 है। जम्मू कश्मीर में भी 3 वैकेंसी निकल के आया चुका है। कर्नाटका की 47 वैकेंसी है, केरला में 37 वैकेंसी है, मध्य प्रदेश 19 वैकेंसी है, महाराष्ट्र 64 वैकेंसी, मिजोरम 2 वैकेंसी, दिल्ली का सबसे हाईएस्ट है 66 वैकेंसी, और उड़ीसा का 12 वैकेंसी, पंजाब का 14 वैकेंसी, राजस्थान का 27 वैकेंसी, सिक्किम का 2 वैकेंसी, तमिलनाडु का 37 वैकेंसी, त्रिपुरा 2 है, दमन एंड दीव 2 है। तो उत्तर प्रदेश का भी वही 12 वैकेंसी है, उत्तराखंड की 18 वैकेंसी, वेस्ट बंगाल की 23 वैकेंसी। टोटल पोस्ट निकल के आ चुका है 500 वैकेंसी असिस्टेंट्स। और ये जो वैकेंसी है प्रो ऑल इंडिया एलिजिबल कैंडिडेट के लिए ऑल इंडिया पोस्ट किए हैं। अब देखते हैं बैकलॉग वैकेंसी कितना है। तो बैकलॉग वैकेंसी है वो 289 की बैकलॉग वैकेंसी है। अब रिजर्वेशन की बात करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। रिजर्वेशन भी है, मैं आपको डिटेल सब कुछ बताऊंगा। इस पीडीएफ में जो जो लिखा है मैं आपको सब कुछ समझा के बताता हूँ। पहले देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहना चाहिए। और ये तो पहला तो नेशनलिटी जो है आपका नेशनलिटी होना चाहिए किस पे ना, इंडिया पे, नेपाल पे, भूटान पे, या तो तिब्बतन रेफ्यूजी, कोई भी कैंडिडेट इंडियन ओरिजिन होना चाहिए जो पाकिस्तान में रहेंगे, और बुर्मा वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एज जो रहेगा इसका जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स है और मैक्सिमम एज जो 30 ईयर्स है। इसका मैंने बोला था कि एज रिलैक्सेशन भी है। तो शेड्यूल्ड कैंडिडेट और शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट वो 5 ईयर की एग्जामेशन है। आपका 35 ईयर होगा भी, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अदर बैकवर्ड ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 ईयर्स है, नॉन क्रिमिनल ईयर। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट उनके लिए 10 ईयर की एज रिलैक्सेशन गैप रखा गया है। वैसे ही एक सर्विसमैन उनके लिए 3 ईयर्स सब्जेक्ट रखा गया है। मैक्सिमम एज लिमिट 45 रखा गया है। तो ये रखा गया है एज रिलैक्सेशन। अब देख सकते हैं विंडोज़ डाइवर्स वोमेन और भी वोमेन सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड, उन लोग 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन रखा गया है। तो अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के लिए। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है ना, ग्रेजुएशन। एनी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट किया गया है। और
एक सर्विसमैन का जो उनका जो सर्विस रिकॉर्ड है उसके हिसाब से वो उनका सिलेक्शन होगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट उनके लिए वो सर्टिफिकेट होना चाहिए जिनके लिए उनका जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, विजुअली इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट वो सब है, उनके लिए उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए ज़रूरी। अगर इस पोस्ट की सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, वो प्रिलिमिनरी होगा पहले, उसके बाद मेन होगा। तो प्रिलिमिनरी में आप ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड क्वेश्चन मिलेगा आपको, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन का 30 मार्क का, उसके बाद टेस्ट ऑफ रीजनिंग 35 मार्क का 35 क्वेश्चन मिलेगा, एक क्वेश्चन पर 1 मार्क का मिलता है। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी उसमें भी 35 मार्क रहेगा। उसके बाद टोटल 100 मार्क का रहेगा, 100 क्वेश्चन। इसका आपको टाइम दिया जाएगा, 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ये क्वेश्चन पेपर वो इंग्लिश या हिंदी में रहना भी होगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। मेन एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो मेन एग्जामिनेशन में इंग्लिश लैंग्वेज का 50 मैक्सिमम मार्क रहेगा, क्वेश्चन 40 रहेगा, रीजनिंग वैसे ही 50 मार्क का रहता है, न्यूमेरिकल 50 मार्क का रहेगा, कंप्यूटर नॉलेज 50 मार्क का, जनरल अवेयरनेस 50 मार्क का। तो टोटल एग्रीगेटेड मार्क रहेगा 250 का। आपको मिलेगा 120 मिनट का आपको एग्ज़ाम मिलेगा। अगर आपका कोई भी MCQ में रॉन्ग आंसर हुआ है तो आपका 1/4 मार्क कटा जाएगा एक क्वेश्चन का हिसाब से। एक क्वेश्चन पे 1/4 मार्क डिटेक्ट किया जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करते हैं तो आपका हर स्टेट के लिए पोस्ट है, तो हर स्टेट में आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। वैसे ही आप देख सकते हैं इस PDF फाइल में पॉज करके भी देख सकते हैं कौन से स्टेट पे कौन से सिटी पे आपका एग्जामिनेशन रहेगा। ये PDF फाइल मैं लिंक में दे देता हूँ, आप वहीं से आके डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। इसका जो एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो अप्लाई करने के लिए SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट वो 100 रुपीज़ का उनका फ़ीस रहेगा। उसके बाद अदर कैंडिडेट जो भी उससे मतलब जनरल कैंडिडेट और OBC कैंडिडेट उनके लिए 850 का फ़ीस रहेगा एप्लीकेशन फ़ीस। तो कैसे अप्लाई करेंगे, तो 2 तारीख से शुरू होगा, मतलब आज से शुरू होगा, 17 तारीख तक रहेगा। आपका जो एप्लीकेशन है उसमें उसका जो लिंक है यहीं पे मैं आपको दिखा देता हूँ, www.orientalinsurance.organization.in पे कैरियर पे जाके आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करके आपका फॉर्म भर सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेगा एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो आपका जो फ़ोटोग्राफ रहेगा वो एक तो रहेगा, साइज़ वगैरह आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, मतलब किस टाइम पे कौन से वेबसाइट पे साइज़ भी नहीं होता है अपलोड। तो सिग्नेचर की बात करते हैं, सिग्नेचर भी रहेगा, लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन भी रहेगा, एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन रहेगा, एक तो डिक्लेरेशन दिया जाएगा, उसमें आप डिक्लेरेशन लिख के आप वहीं पे अपलोड कर सकते हैं। ये वाला डिक्लेरेशन है टोटल, आप इसको टोटल पढ़ सकते हैं। ये मैं लिंक पे दे दिया हूँ, आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जब ऑल इंडिया पोस्ट के लिए निकाला गया है तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, तो आपको ज़्यादा टफ रहेगा इसका जो एग्जामिनेशन रहेगा। तो आप अभी से जाके आप इसका फॉर्म जो अप्लाई कर दीजिए, वरना अगर लास्ट में रहेंगे तो मे भी कुछ एरर रहेगा, मतलब सर्वर प्रॉब्लम रहेगा कुछ भी। तो आप डायरेक्ट जाके www.orientalinsurance.organization.in में जाके कैरियर पे जाके आप फॉर्म भर दीजिए। तो इसी तरह नई रिक्रूटमेंट के लिए आप मेरे चैनल गवर्नमेंट जॉब डेली पे सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।